हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज 1.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का विभिन्न सब्जेक्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, चलिए इसके आंसर देखते हैं। CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है स्टूडेंट? ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कठोर जल होते हैं वो मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। ठीक है, तथा आपसे यदि एग्जाम मिलते यहाँ से आपका लिखा रहे Na2CO3 इंटू 10H2O, यह क्या है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना होगा यह क्या है? धोने का सोडा। ठीक है, क्या है? यह धोने का सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता होगा। ठीक है, जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करते हैं, उसको गर्म करने पर क्या होता होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब NaHCO3 को हम लोग गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका समीकरण आपको हमें लिखना है। तो इसका समीकरण हो जाएगा SA इंटू 1/2H2 प्लस 1/2 1/2H2। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्टूडेंट यहाँ से हम आपको बताते हैं। यदि आपसे एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछता है, कहाँ का उपयोग होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में होता है। ठीक है, मूर्ति बनाने में होता है, और तथा जब मूर्ति क्रैक हो जाते हैं तो उनको चिकनाने में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की उपयोग वहाँ पे किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। ठीक है, दो प्राकृतिक संसूचक के नाम लिखना है। तो पहला, इसका आंसर हो जाएगा पहला लिटमस पत्र और दूसरा हल्दी। यह क्या है? लिटमस पत्र तथा हल्दी जो है यह क्या है? प्राकृतिक संसूचक है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक संसूचक हैं। ठीक है, एग्जाम में यह पूछा जाता है कि दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखें, तो आप इसके आंसर लिख सकते हैं लिटमस पत्र तथा हल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखो। ठीक है, दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखो। इसका आंसर देखिए, पहला मेथिल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथेलिन। ठीक है, यह क्या है? यह दो जो है यह संश्लेषित संसूचक हैं। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है
इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो गंध होती है वो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? गंधीय सूचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? ठीक है, बोल रहा है कि अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु जो है क्या बनाता है? एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं लवंग। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? लवंग। क्लियर फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप, इसके और कौन कौन से रूप हैं उसके नाम लिखो। चलिए इसके आंसर देखते हैं। पहला पे आता है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सारे क्या हैं? ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग प्रवाहित करते हैं, डालते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या प्राप्त होता है? सफ़ेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। ठीक है, कि जो अभिक्रिया हुआ इसकी समीकरण लिखिए। तो इसकी समीकरण हो जाएगी, यहाँ से आप इसकी समीकरण लिख लें। CaOH2 प्लस CO2 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CaCO3 प्लस H2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड वाला देखेंगे। इस सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहते हैं? ठीक है, जो सफ़ेद अवक्षेप जो प्राप्त हो रहा है, जो रिएक्शन के बाद जो हमें सफ़ेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त हो रहा है, तो जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इस सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहते हैं? तो इस सफ़ेद अवक्षेप को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्लियर है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, अधिक मात्रा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो हमें जल में विलयशील CaCO3 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? CaCH3। ठीक है, हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अम्ल और क्षार की जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होती है? लवण तथा जल प्राप्त होती है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ से हम आपको बताएं। चलिए इसका डिफिनेशन आप लिख लें। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आप डिफिनेशन लिख लें, तब आपको अच्छे से यह याद हो जाइए। देखिए, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे की प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है?
धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है? तो देखिए अधात्विक, यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी क्षारीय होती है तथा जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी अम्लीय होती है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गई? आप सभी क्वेश्चन का नोट्स बना लें। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को नोट्स बनाकर उससे अच्छे से याद कर लें। ठीक है।